जी, प्लास्टिक के हवाले से जो इनिशिएटिव है आपको बखूबी इल्म है, ये हमने अपने दौर में लिया था। हुंजा को पायलट प्रोजेक्ट किया था, सेकंड गिलगित करना था। कोरोना की वजह से हमने उसके लिए जो एसओपीज़ तैयार की थी वो हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। अब चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा था कि यार इस सिलसिले में आप थोड़ी सी आगे बढ़ाएं, चूँकि आपका शौक़ है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक फ्री करना अभी कोई नामुमकिन बात नहीं है। उसके लिए आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए, जैसे हमने डिज़ाइन किया था। आज अगर ये इसी तरह चलते हैं, सबसे पहले तो ये है कि उसका अल्टरनेट, प्लास्टिक शॉपिंग बैग का अल्टरनेट आप मार्केट में उसका इकोनॉमिकल मुहैया करें, जिसके लिए हमने प्लान ये बनाया था। कागज़ के छोटे छोटे कारखाने बनेंगे, अखुवत के थ्रू उनको लोन दिया जाएगा और एक बड़ी एक दो फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी जहाँ पे जो प्लास्टिक है इसके बजाय मुतबादिल जो है वो थैले बनेंगे। 50,000 के करीब थैले हमने मुख्तलिफ इदारों से बनवाए भी थे, वो स्टॉक में मौजूद भी हैं, ये बड़े थैले। अब उसके लिए आपको एक काम यही है कि आप उससे यहाँ रोज़गार है। अभी तक शॉपिंग बैग का कारखाना जीबी में नहीं है, ये सारा इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है। आप आसानी से कागज़ के कपड़े के थैले यहाँ बना सकते हैं, उससे रोज़गार पैदा हो सकता है। और आप प्लास्टिक शॉपिंग बैग को 144 लगा के इसके बाद बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लास्टिक कपड़े के बैग, गुर्बत इतनी हो गई, मसाइल इतने हो गए, लोग चीज़ें सस्ती ढूंढते हैं। अगर आप प्लास्टिक से कपड़ा और कागज़ के बैग को महंगा कर देते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये नाफिजुल अमल करना मुश्किल होगा। और साथ साथ उसके लिए जितने स्टोर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, इनको तो पाबंद किया जा सकता है फौरी तौर पे। और अगर आप सब्सिडाइज लोन दे के साथ इकोनॉमिकल जो है वो कागज़ के थैलों के छोटे कारखाने, यहाँ छोटे 25,000 30,000 की एक छोटी सी मशीन है जिससे ये कागज़ के छोटे थैले बन सकते हैं। कपड़े के थैले तो यहाँ कौन नहीं बना सकता है, यहाँ पे तो एक से एक बड़ी माशाल्लाह एक मशीन लगा के कारोबार भी बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूँ इसकी बड़ी अहमियत है, इफ़ादियत है। गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट का, चलो कोई एक चीज़ तो इन्होंने कैरी की है ना, गवर्नमेंट इसको ऑन करती है नहीं करती मुझे पता नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो लगे हुए हैं मैं उनको समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम है। लोगों को भी ताउन करना चाहिए, लेकिन अप्रोच ठीक होनी चाहिए और इसके लिए वसाइल प्रॉपर बर वक्त मुहैया होने चाहिए। इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके जितने भी इदारे हैं, अब बिलफर्ज आपका एक GBRSP है, इन्वायरमेंटल जो हमारी एजेंसी है वो शामिल कर लें। उसके साथ साथ आपकी जितनी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, मजिस्ट्रेट जिनका फूड कंट्रोल या दुकानदारों के हवाले से जितने भी मामलात हैं, अंजुमन ताजरान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेडर्स हैं, इन सबको एक जो है वो कंसेंसस के साथ आगे लेके जाएं। और अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है और इसका इकोनॉमिकल हल नहीं ढूंढा जाता है, यानी सस्ता उससे और उससे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पैदा होने का लोगों को यकीन नहीं दिलाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर यही होगा कि हम तो चलें, कोरोना की वजह से हम रुक गए थे और आगे इलेक्शन आ गया था, जिसकी वजह से हम इस इनिशिएटिव को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके। आज अगर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वानी साहब इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, जो बज़ाहिर तो कहीं एक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मीडिया में एक कैंपेन शुरू हो गई है, तो मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसके लिए हम हर तरह का ताउन करेंगे।